आगामी 19 मार्च गुरुवार को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। 27 मार्च शुक्रवार तक चलेगी। 28 मार्च को रामनवमी के साथ दशमी तिथि पर पुष्प नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस खास योग ने इस बार की नवरात्रि को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बना दिया है। नवरात्रि के पहले दिन से ही नव संवत्सर शुरू हो जाएगा, जिसका नाम रौद्र है। इस संवत्सर के राजा देवगुरु बृहस्पति और मंत्री ग्रहों के सेनापति मंगल रहेंगे। उज्जैन में आयोजित विशेष सत्र में आचार्य राहुल भारद्वाज ने बताया कि बृहस्पति और मंगल के शक्तिशाली संयोजन के कारण आगामी वर्ष में कई बड़े राजनीतिक बदलाव संभव है। स्वतः त्यागपत्र, सत्ता परिवर्तन और उथल पुथल देखने को मिल सकती है। वर्षा मध्यम रहने की संभावना है, जबकि हल्दी समेत अन्य पीली फसलों का उत्पादन औसत से कम रह सकता है। किन बातों का ध्यान रखें? ज्योतिषीय दृष्टि से इस वर्ष विदेश यात्रा और नया वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। मैं आचार्य राहुल भारद्वाज उज्जैन से सर्वप्रथम आप सभी को आगामी नववर्ष जो कि हिंदू नववर्ष है, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल चैत्र नवरात्रि का शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन प्रतिपदा आरंभ होने वाली है, जिसे हम नववर्ष के रूप में भी जानते हैं। चूंकि यह नववर्ष भारतीय नववर्ष है, अतः इसे विक्रम संवत इस नाम से भी जाना जाता है। और विक्रम संवत जो है यह अंग्रेजी संवत से 57 वर्ष आगे है। अर्थात कल जो विक्रम संवत आरंभ होने वाला है वह जो है 2083 यह संवत्सर आरंभ होने वाला है, जिसका नाम रौद्र नामक संवत्सर है। जब भी संवत्सर आरंभ होता है तो संवत्सर चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से आरंभ होता है और इसी दिन से चैत्र की नवरात्रि भी आरंभ होती है। तो यह भारतीय गणना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। साथ ही साथ भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। इसी दिन से माँ भगवती हमारे निवास पर, हमारे आंगन में अपनी कृपा बरसाने के लिए भी 9 दिन के लिए पधारेंगी और जिनके विधिवत पूजन अर्चन करने का भी बहुत अधिक फल कहा गया है। जब भी नववर्ष आरंभ होता है तो उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कि इस साल का राजा कौन होगा। तो जो भी संवत्सर आरंभ होता है, हर बार किसी एक दिन पर कोई एक नया वर्ष आरंभ होगा और जिस भी दिन वह संवत्सर आरंभ होता है वह उस वर्ष का राजा कहलाता है। तो इस वर्ष जो राजा है इस साल का वह है गुरुदेव। तो गुरु बृहस्पति इस वर्ष के राजा रहेंगे और मंत्री रहेंगे मंगल। चूंकि इन दोनों की ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे माने गए हैं, यह दोनों आपस में अति मित्र गया है, तो उसके मगर चूंकि दोनों का राजा और मंत्री का कॉम्बिनेशन वर्ष जरूर सफलता पॉजिटिव आपको इस साल जो माँ भगवती होने वाला है। देखिए होता है तो भगवान की है कि वाहन भगवती पालकी पर नवरात्रि में आता, मगर चूंकि उनका आगमन गज पर अर्थात हाथी भगवत होगा और प्रस्थान करेंगे माना गया है। और मंगल की युति इस वर्ष मेजर जो नेगेटिव पॉइंट आगमन है वह पालता जा सकता है कि आगामी वर्ष केवल भारत के लिए नहीं है, सकल विश्व की गणना का मुख्य केंद्र माना गया है। और ना सिर्फ भारत अपितु नासा जैसी वैश्विक और दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक लेबोरेटरी भी हमारी ज्योतिष गणनाओं पर अपनी रिसर्च करती है। तो अगर मैं वैश्विक स्तर पर देखूं तो नींव को जरूर मिलेगी। राजाओं के अनुभव है कि कुछ राजा किसी क्षेत्र का हो सकता है, किसी राज्य का, किसी देश का, अब त्याग करे। एक बात एक विशेष, तो नवरात्रि में आप सभी अपने अपने घर जितना अधिक हो सके उतना प्रयोग करें, जितना उच्चारण करें, धन हो चाहे आप किसी से अधिक करना चाहिए। कम से कम भोजन सेवन